हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने इस इंग्लिश विद नॉलेज सर चैनल में। दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, 10 से स्टार्ट करना है। क्योंकि पहले हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं किसमें, आवर इंग्लिश क्लासेस मोतिहारी, जो चैनल था पहला अपना, वो वाला चैनल डिलीट हो गया। अब हम लोग इसी चैनल पे पढ़ेंगे, लगातार कंटिन्यू जारी रहेगा हम लोगों का पढ़ाई जो है। हम लोगों को पढ़ना क्या है, टेंस। टेंस टेंस सबसे पहले होता क्या है, तो टेंस किसी क्रिया के होने का समय बताता है। टेंस क्या करता है, किसी कार्य का या क्रिया कहिए, कार्य क्रिया को ही कार्य कहा जाता है। टेंस किसी क्रिया के होने का समय बताता है, या टेंस किसी कार्य के होने का समय बताता है। क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो शॉर्ट में पढ़ेंगे। हम लोग को वो पहले वाले टीचर की तरह, या फिर अभी भी ऐसा ही टीचर है कि किताब भर दिए, कॉपी भर दिए, पूरा किताब में जैसे लिखा साफ छपवा दिए। वैसा नहीं हम लोग को सीखना है। हम लोग को ऐसा सीखना है, बस इतना पढ़े ना कि कहीं पे बता सके, कहीं पे बोल सके। वो अक्सर देखिएगा जिसके कॉपी में ज़्यादा लिखावट होगी ना, जो ज़्यादा लिखा होगा ना, वो याद नहीं होगा। ठीक, उसी तरह हम लोग को छोटा ही लिखना है, और छोटा में भी बढ़िया से बढ़िया लिखना है, ताकि देखने पर लगे कि ना भले लिखा कम है लेकिन समझाना ज़्यादा है। लिखना कम है, समझाना ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पढ़ना हम लोगों को टेंस। टेंस आप लोग जानते हैं, टेंस का हिंदी क्या होता है। टेंस का हिंदी क्या होता है, तो टेंस का हिंदी काल होता है। काल क्या क्या काल का क्या मतलब, काल यानी समय। काल को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। इसको समय भी कर सकते हैं, समय। ठीक है, देखिए अब टेंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो जानना होगा कि टेंस क्या है। तो देखिए, टेंस किसी क्रिया के होने का क्या कहता है, समय बताता है। क्या कहलाता है, तो यही तो टेंस कहलाता है। टेंस का क्या मतलब, यही तो टेंस है भाई। भाई साहब, यही टेंस है यार, जो क्रिया के यानी कार्य के होने का समय बताता है। क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। यानी किसी टेंस किसे कहते हैं, देखिए बार बार रिवीजन इसलिए करा है, बार बार इसलिए बोल रहा है ताकि आप लोगों को वीडियो देखते नहीं याद हो जाए। वीडियो देखते नहीं याद हो जाए, ये नहीं कि किसी कॉपी में लिखना पड़े, किसी किताब में लिखना पड़े कि हमको क्या पढ़ा हुआ है, क्या पढ़े हैं हम। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, टेंस किसी क्रिया के, टेंस किसे कहता है, टेंस का मतलब होता है काल या समय। तो टेंस किसी क्रिया के होने का समय बताता है। क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। टेंस कहलाता है, टेंस कहलाता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस होते कितने प्रकार के हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं हम लोग को ये जानना है। 1 नंबर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। 2 नंबर पास्ट टेंस। 3 नंबर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, तो भविष्य काल। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, भविष्य काल। देखिए, इसको हम लोग भविष्यत काल भी बोल देते हैं, भविष्यत काल। भाई इसमें तो कहां से आ जा रहा है, भविष्यत तो कहां से आ गया, यानी भविष्य काल। ये फ्यूचर, देखिए फ्यूचर मतलब भविष्य, भविष्य मतलब फ्यूचर, यानी फ्यूचर वाली बात की जा रही है, भविष्यत काल। ठीक, भविष्य काल, हम भी भविष्य काल बोल दिए, भविष्य काल होता है। ठीक है, देखिए अब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो प्रेजेंट टेंस पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब वही वर्तमान काल, जो अभी हम लोग लिखे हैं, पढ़े हैं। देखिए 1 नंबर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, जैसे सिंपल सा शब्द में कहे ना, तो हम देखिए हम लोग को कैसे पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना कैसे है आपको पहले पता चलिए गया। देखिए, प्रेजेंट टेंस जिस शब्द के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूं, है, हो, ये दिखाई दे दिया, तीनों में से कौनो दिखाई दे देना चाहिए। इसी तीनों में से अगर कोई दिखाई दे दिया ना, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। आंख मूंद के कह देना कि प्रेजेंट टेंस का ही है, प्रेजेंट टेंस का ही है। अब इसको आप लोग को अगर सुटेबल बनाने के लिए हिंदी पूरा लिखना है, तो आप लिख लीजिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूं, है, हो रहे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूं, है, हो रहे, क्या, तो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूं, है, हो रहता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 गो बेटा, प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स के होते हैं।
तो प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स के होते हैं, तो कौन कौन? एक नंबर में देख लेते हैं हम लोग। एक नंबर में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। 3 नंबर में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट। 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए यही 4 गो होते हैं, यही 4 गो होते हैं। किसके बेटे? तो प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे। सिंपल भाषा में कहिए प्रेजेंट टेंस के कितने बेटे? तो प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे। कौन कौन? तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक मिनट, बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग देखिए, टेंस किसे कहा जाता है? जिस हिंदी वाक्य के टेंस किसी क्रिया के होने का समय बताता है, क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। प्रेजेंट टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूँ है हो रहे, प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। और प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार कौन कौन? तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यही 4 को है। अब हम लोग को पढ़ना है 1 नंबर कौन? तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, देखिए सिंपल प्रेजेंट, इसके अंत में यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ते हैं, ती हैं, ते हो, ती हो इत्यादि रहता है, तो क्या कहलाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। क्या? ता है, ती है, ते हैं, ठीक, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ती हो, ता हो आदि रहे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द रहता है, क्या कहलाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहलाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। 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 देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम लोग को जानना है कि सब्जेक्ट किसको कहेंगे जी सब्जेक्ट किसको कहेंगे? तो देखिए सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे जैसे भी लिखते हैं समझिएगा सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट किसको कहेंगे? जैसे देखिए ही, सी, इट, राम, श्याम, सीता, मोहन, गीता, कुछ भी लिखा जाए, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन समझिए ना, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में V5 का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में V5 का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ प्लस V5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट। अब कहिएगा आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई एक ऐसा थूथुर है ना, ऐसा थूथुर है कि इसको आई मतलब सिंगल अकेला हो गया, लेकिन ये कहता है ना हम सिंगल के संग रहबे नहीं करेंगे, हम जब रहेंगे तो इसके साथ। अरे याद कीजिए ना महाराज, बचपन में जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे तो कुछ दोस्तों सब होता नहीं था जो कहता था कि हम इस टोला के हैं लेकिन इस टोला के साथ में हम नहीं खेलेंगे, उस टोला के साथ में हम रहेंगे, उधर से हम खेलेंगे। ठीक उसी तरह आई जो है
ये थूथुर है, ये कहता है हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, यानी इसके साथ नहीं रहेंगे, हम जब रहेंगे तो प्लूरल के साथ में रहेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब वी का मतलब होता है हम लोग, तो हम लोग मतलब बहुत सारा लोग, इसलिए वी प्लूरल हो जाएगा। यू का मतलब आप भी होता है और आप लोग भी होता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर देखा जाता है, इसलिए क्या हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। एक दे, THGY दे मीन्स क्या होता है वे या वे लोग यानी बहुत सारे लोग, ठीक है। तो इन सभी के साथ गर्ल्स, बॉयज, डॉग्स, इन सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा तो V1 का, इन सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा तो V1 का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग ये भी जान गए कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। तो सब्जेक्ट के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया हम लोगों को, सब्जेक्ट तो हम लोग जान लिए कि सब्जेक्ट क्या है। अब जानना है कि V1 क्या होता है और V5 क्या होता है। V1 क्या होता है और V5 क्या होता है। देखिए जैसे किसी भी, जैसे देख लीजिए आप, वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब VERB, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, वर्ब का मतलब क्या होता है क्रिया यानी कार्य बोलते हैं इसको, कार्य। वर्ब मतलब क्रिया यानी कार्य, ठीक है। वर्ब यानी जिस शब्द के, सीधा इसे कह दीजिए ना, सीधा जिस शब्द के अंत में ना, जिस शब्द के अंत में क्या हो, ना हो, क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। जैसे रोना वर्ब है, रोना वर्ब है, खेलना वर्ब है, कूदना वर्ब है, हंसना वर्ब है, सोना वर्ब है, यानी जिस शब्द के अंत में ना हो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। जिस शब्द के अंत में ना हो वर्ब कहलाएगा। और वर्ब में देख लीजिए V1 क्या होता है, जैसे रन, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। देखिए किसी भी शब्द का जो होता है ना बेस फ्रॉम, जैसे किसी भी शब्द का बेस फ्रॉम जो होता है वो क्या होता है, वर्ब 1 होता है। जैसे रन जो है ना वो किसी शब्द का बेस फ्रॉम है, यानी रन क्या है तो V1 है, रन V1 है। देखिए यहाँ पे अब इसी को रन V1 है, अब इसको V5 बनाना है, तो हम लोग को पहले से पता है कि सामान्यतः एस या ES जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। तो ये भी हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे कि किसके साथ S जोड़ा जाता है और किसके साथ S या ES जोड़ा जाता है। तो रन है, इसमें S जोड़ दिए क्या हो गया, प्लूरल हो गया। रन है, S जोड़ दिए क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यानी V5 हो गया। ये क्या हो गया, V5 हो गया, V5 हो गया। अब देखिए स्पीक मीन्स होता है बोलना। किसी भी वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है ना वही वर्ब 1 होता है। किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है वही वर्ब 1 होता है। किसी भी शब्द का बेस फॉर्म जो होता है वर्ब 1 होता है, ठीक है। उसी में एस या एस जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, तो वर्ब 5 हो जाता है। देखिए आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिए। तो चलिए SPEAK, स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना। स्पीक मीन्स बोलना। रन मीन्स दौड़ना, स्पीक मीन्स बोलना। और इसमें एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, SPEAKS, स्पीक्स। ये हो गया V5, ठीक, समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ब किसे कहा जाता है और V1 और V5 क्या है। ऑब्जेक्ट जो है ना ये क्या का जवाब देता है। जैसे हम लोग बोलते हैं मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं क्या है, किताब पढ़ता हूँ। ये किसका जवाब दे रहा है, अब सीधा कहिए, मैं पढ़ता हूँ तो क्या पढ़ता हूँ, तो किताब पढ़ता हूँ। यही हो गया किताब, यानी बुक जो हो गया क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ ऐसे बोलते हैं, मैं पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ। चलिए ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, लेकिन यही कहा जाए कि मैं किताब पढ़ता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट है, यानी किताब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। किताब जो है ये ऑब्जेक्ट है। देखिए अदर वर्ड जो होता है, अदर वर्ड क्या होता है, अदर वर्ड जो होता है, जैसे देखिए ना मैं किताब पढ़ता हूँ ऐसा तो हो गया। अब अदर वर्ड जो भी होगा उसको हम लोग सीधा का सीधा उतार देंगे, यानी सेंटेंस बनाने के बाद में, जैसे सेंटेंस बन गया आई रीड बुक। अब इसके बाद अगर जितना भी शब्द है ना उतार दीजिए, बिंदास उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग दिल लगा के, मन लगा के पढ़ाई कीजिए।